हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वर्टाइगो, जिसे हम सिर चकराना तथा चक्कर आना कहते हैं, यह किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी तथा विशेष परिस्थितियों में दिखाई देने वाला एक लक्षण है। वर्टाइगो नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ एक प्रमुख लक्षण है। इस समय व्यक्ति को लेटने, बैठने तथा खड़े होने में अपना सिर चकराना तथा आसपास की वस्तुएं चकराने जैसा प्रतीत होता है। साथ ही जब व्यक्ति खड़ा होता है तो व्यक्ति की आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। व्यक्ति को चलने तथा बैठने में किसी वस्तु का सहारा चाहिए होता है। साथ ही कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। तो इस स्थिति जब होती है उसे हम वर्टाइगो कहते हैं। और जब भी आप डॉक्टर को बताने जाते हैं इन सभी समस्याओं को लेकर, तो डॉक्टर द्वारा कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है। वह क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी को हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो वर्टाइगो में डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें कुछ ओरल थेरेपी होती है और आवश्यकता पड़ने पर इंजेक्टेबल भी दिए जाते हैं। ओरल थेरेपी में शुरुआत में 2 से 3 अलग अलग ही तरह की टेबलेट है वह दी जाएगी। तो जो टेबलेट वर्टाइगो में दी जाती है उसमें सबसे पहली टेबलेट है सिनारिजिन टेबलेट, जिसे हम स्टिगरोन टेबलेट के नाम से जानते हैं। ये 25 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम, 2 अलग अलग स्ट्रेंथ की आती है। जो मरीज की नीड है उसके अकॉर्डिंग मरीज को दी जाती है। एक यह टेबलेट है। दूसरी टेबलेट है बीटा हिस्टीन टेबलेट, जिसे हम वर्टिन टेबलेट के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके 3 से 4 अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग ली जाती है वो 8 मिलीग्राम तथा 16 मिलीग्राम की टेबलेट है। और तीसरी टेबलेट है प्रोक्लोरपेराजिन, जिसे आप स्टेमेटिल एमडी टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह 5 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। यह जो तीनों ही टेबलेट है, तीनों में से किसी एक प्रकार की टेबलेट मरीज को दी जाएगी। और यह टेबलेट एसओएस के रूप में जब चक्कर आ रही है तब दी जाती है। कई बार दिन में 2 बार, कई बार दिन में 3 बार भी दी जा सकती है, जो मरीज की नीड के अकॉर्डिंग है। लेकिन यह बात ध्यान रखें, तीनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाएगी। अब कोई व्यक्ति है जिसको यह टेबलेट देने पर चक्कर ठीक नहीं हुआ, वर्टाइगो ठीक नहीं हुआ है, तो उसका एक कारण हो सकता है वो जो वर्टाइगो हुआ है किसी उसकी पुरानी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी उसकी वजह से हो। जैसे किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कम हो गया, उस कारण से हो, तो इसके साथ में वो व्यक्ति को ओआरएस देना पड़ेगा, या आरएल इन्फ्यूजन दिया जाता है, या एनएस नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन लगाया जाता है। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर के सपोर्टिव लक्षण ये दिखाई दे रहे हैं तो एम्लोडिपिन टेबलेट या अदर जो टेबलेट है उसे दी जाती है। किसी के बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है बहुत ही कम हो गया हो तो उसे D25 लगाया जाता है। या किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस के कारण ये समस्या हो रही है तो उसे हो सकता है डॉक्टर अल्प्राजोलम 0.5 मिलीग्राम एक टेबलेट स्टेट लेने की सलाह दे। यह कुछ सपोर्टिव रूप में दी जाती। और कोई व्यक्ति है जिसको ये समस्या नहीं है और टेबलेट लेने के बाद में भी उसका चक्कर ठीक नहीं हुआ है, या कोई अज्ञात कारण से व्यक्ति को चक्कर आ रहा है, तो उस समय जो स्टेमेटिल टेबलेट के बारे में जाना था, प्रोक्लोरपेराजिन, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन 2 ml का इंजेक्शन आता है, जिसको IM पुश किया जाता है। वो भी स्टेट ही होता है, जब आवश्यकता हो उसी टाइम लगाया जाता है। इसको लगाने से व्यक्ति का चक्कर ठीक हो जाता है। और किसी को अगर कमजोरी के कारण चक्कर आ रहा है तो स्टेमेटिल इंजेक्शन एक बार लगा दिया जाता है। उसके बाद में फॉलोअप थेरेपी में स्टेमेटिल टेबलेट दी जाती है, जैसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार मरीज की आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। और उसके बाद में उसको बंद कर दिया जाता है। और साथ में जब स्टेमेटिल टेबलेट दी जाती है और स्टेमेटिल इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उस समय जो न्यूरोकाइंड इंजेक्शन है, न्यूरोबियोन इंजेक्शन है, वह मरीज को लगाया जाता है। और इसे एक दिन छोड़कर एक दिन लगाया जाता है। कम से कम 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं इस तरह से। और ये इंजेक्शन बंद करने के बाद फॉलोअप थेरेपी में टेबलेट दी जाती है, जो होती है बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट, जो बीकोजेम C4 हो सकती है, बिकोसुल हो सकती है, A to Z हो सकती है, कोई भी टेबलेट बी कॉम्प्लेक्स दी जाती है। और जो बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट दी जाएगी यह 20 दिन से लगाकर 30 दिन तक दी जाती है। इस तरह से ट्रीटमेंट देके मरीज का वर्टाइगो रोका जाता है।